ये एक बहुत बड़ा पर्व 20 जुलाई को हम करने जा रहे हैं नारनौंद में 10:30 बजे, जिसमें यूथ को, हमारे नौजवान लोगों को, बेरोजगार बेटे, हमारे बेटियां, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक पर्व हम करने जा रहे हैं, जिसमें रोजगार के विदेशों में बड़े रास्ते ओपन होंगे, उनके लिए दरवाजे ओपन करेंगे। तो इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जैसे किस प्रकार के रोजगार उपलब्ध करवाओगे? खास तौर पे जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जिन बच्चों ने बीए, बैचलर डिग्री किसी में भी, बीए है, बीएससी है, बीटेक है, या कोई बीकॉम है, किसी भी तरह की बैचलर डिग्री, और उसके साथ बीएड अगर किसी ने कर रखे, तो उनके लिए भी एक टीचिंग की अपॉर्चुनिटीज उनके लिए हम लेके आए थे। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। लोगों को एक सेमिनार है, जागरूकता के लिए ये बुलाया गया है, ताकि जो हमारे बच्चे जिनकी नीट में एडमिशन्स नहीं होते हैं, नीट एग्ज़ाम का बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और बच्चे +2 करके, जो मेडिकल साइंस से +2 करके आगे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, और वो नीट का एग्ज़ाम में उनकी कहीं एडमिशन अगर नहीं होता तो बड़ी मायूसी होती है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क लगा होता है। तो उनके लिए एक ऐसा रास्ता खोलना कि वो बच्चे हेल्थ केयर सेक्टर में दुनिया में कहीं पे भी जाके एक बहुत बड़ा काम करेंगे, तो उनके लिए भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे कि वो बच्चे हेल्थ केयर सेक्टर में ही विदेशों में जाके अपना काम करेंगे, और आगे चल के उनको वहाँ का पीआर कैसे मिल सकता है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन करेंगे। डॉक्टर अच्छा। साहब, एक पेड़ पहले भी लगा था, इसी जगह पे लगा था, क्या जी, उसी तरह लगेगा या उससे हट के कुछ अलग है? ये मिक्स है। जैसे पहले यहाँ हुआ था तो बहुत बच्चों के एडमिशन ऑन द स्पॉट करवाए थे अमेरिका के अंदर, और बहुत बच्चों के वीज़ा लगे थे। आज वो सारे बच्चे वहाँ बैठे हैं, और सारे उन किसान गरीब परिवारों के और मजदूर परिवारों के बच्चे थे। और बिल्कुल आप सभी इस बात के गवाह हैं, आप लोगों के सामने ही हुआ था। और वो सारे बच्चे आज अमेरिका में बहुत ही अच्छे ढंग से अपना काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, और बहुत कामयाब है। उन परिवारों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता डॉक्टर हूँ। साहब, आपने बात की नीट की जैसे एग्जाम आया ना, उसका रिजल्ट आया, हम्म, तो उसमें जिनके अच्छे मार्क है ना, उनका हाँ, तो एडमिशन हो ही जाता है। हाँ। जिनके मार्क्स ही नहीं आते ना, वो बाहर से करने के लिए जाते हैं। ये कहीं इस चीज को बढ़ावा तो नहीं देता कि वे जो डॉक्टरी की लाइन में अपना डिप्लोमा कर आए, अपनी डिग्री ले आए, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटी होती नहीं है। नहीं, देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये होता है कि सीटें कम होती हैं। जिनके एडमिशन्स नहीं हो, इसका ये मतलब थोड़ा है कि वो बच्चे रद्दी हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत से बच्चे वैसे भी, इवन यहाँ से डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर आपके पीजीआई चंडीगढ़ से, या पीजीआई रोहतक से, या सेक्टर 32 से, या एम्स के डॉक्टर भी एमबीबीएस करके भी विदेश जा रहे हैं, एमडी करने या वहाँ की रेजिडेंसी करने, वो भी विदेश जा रहे हैं। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर इतना बड़ा है, और मैं कहता हूँ कि पूरा भारतवर्ष, हमारा भारत आज के दिन दुनिया में सबसे यंग कंट्री है, और 65% पॉपुलेशन हमारी 35 साल से कम उम्र की है। कि इतनी बड़ी जनसंख्या में इन यूथ को, एक समय ऐसा आएगा कि आने वाले अगले 10-15 साल में हर भारतीय नौजवान किसी न किसी कंट्री में कोई न कोई काम कर रहा होगा। हमारी पूरी दुनिया पे डंका बजने वाला है। डॉक्टर साहब, ये उसकी एक पहल है, एक कदम है, जिसमें हमारे युवाओं को जब ये पता चले कि भाई कोई आर्ट्स वाले बच्चे हैं, बीए करके, बीएड करके, हमारी खासतौर पे बेटियां गाँव के अंदर इस उम्मीद से बीएड करके बैठी होती हैं कि शायद टीचर लग जाएंगे, क्योंकि टीचिंग की एक अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब मानी जाती है। अब वो जॉब यहाँ निकले नहीं कई कई साल, तो फिर उनका क्या होगा? वो मायूसी होती है एक। उस मायूसी में बच्चा कई दिन वेट करके बैठा रहता है। लेकिन उनके लिए अभी एक ऐसा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर हम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें वो सीधा यहाँ से उनको टीचिंग में ही, एज अ टीचर ही उनको वहाँ पे भेजेंगे। तो ये जो आपका सवाल था कि जिन बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं, तो एडमिशन ना होने का, अब आईएएस में सबके एडमिशन, सबके सिलेक्शन तो नहीं होते हैं, लेकिन जिनके आईएएस के सिलेक्शन नहीं हुए, वो आईएएस मेकर बन रहे हैं, उन्होंने आईएएस के इंस्टीट्यूशंस खोले हुए हैं, तो उसमें भी वो आईएएस बनाने वाले बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर थे,
ठीक है, सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं, कंपटीशन का जमाना है, किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता है। डॉक्टर साहब, जो पैसे वाले हैं ना, पैसे वाले ही एडमिशन करवा पाते हैं, जो गरीब आदमी है उसको हाँ। तो एडमिशन हो ही नहीं पाता। ये सिस्टम में है, इसमें ये सिस्टम की बात है कि किस तरीके से ये चीजें मैनिपुलेट करते हैं। बट हमारा तो बिल्कुल सीधा सीधा ट्रांसपेरेंट काम है। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हम उन बच्चों के, जैसे अब 20 तारीख को सबके रेज्यूमे मांगे गए हैं, सभी बच्चे अपने अपने रेज्यूमे और अपनी जो डिग्रियां हैं उनकी फोटोकॉपी लेके आए। ना वहाँ पे हम किसी को ये कह रहे हैं कि जी पैसे जमा कराओ, हम ना कह रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराओ या पासपोर्ट जमा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिंपल उनके रेज्यूमे मांग रहे हैं, उनके बायोडाटा मांग रहे हैं और उनकी डिग्रियां जो उन्होंने कर रखी है उसकी फोटोकॉपी मांग रहे हैं। ये लेके आए। हम हमारी जो एक्सपर्ट्स की टीम है, अमेरिका, कनाडा, यूके, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, आपका ऑस्ट्रिया, इन सारे कंट्रीज में आपके पास कोई न कोई अपॉर्चुनिटी जरूर है। ऑस्ट्रेलिया में भी है, उसके लिए अभी चैप्टर हमने ओपन किया है। बिल्कुल खुले दिल से हम न्योता देते हैं उन बच्चों को जिन्होंने +2 मेडिकल से कर रखी है, उनके लिए बिल्कुल ओपन अपॉर्चुनिटी है। वो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे डिग्रियां करेंगे, उसकी सारी डिटेल उस दिन आपको बताई जाएंगी, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर साहब, ये समाज समाज सेवा के लिए काम कर रहे हो या पैसे कमाने के लिए कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारी दुकानदारियां इंडिया में आजकल चल रही हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और मैं वेलकम करता हूँ इस सवाल का, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है सवाल। मेरे हिसाब से पैसा कमाने के लिए तो भगवान की दया से मेरा खुद का ही वहाँ पे जो प्रोफेशन है वो काफ़ी है। मेरे प्रोफेशन में मैं अब ये तो क्या ही बताऊँ कितने पैसे हैं, लेकिन इतने हैं कि मैं बिल्कुल आराम से बैठा, मैं और मेरा परिवार और मेरी अगली 2 पीढ़ियाँ आराम से खा सकती हैं। इतना का अमेरिका में है जुगाड़, तो उसके लिए नहीं है। मैं इतनी गर्मी में वहाँ से आके और अपने गांव के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, मजदूर परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि ये समय अब है कि गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, समाज को वापसी का समय है, ना कि खुद का पेट भरने का। हमने तो जो करना था कर लिया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे परिवार, भाई साहब बैठे, इनके बच्चे भी वहाँ हैं, मेरा परिवार तो है ही वहाँ, सारा हमारा सारा परिवार वहाँ है और कई जी घर में काम करने वाले हैं, तो सारे काम काजी हैं। तो पैसे की तो अगर इतनी भूख हो तो मुझे इंडिया आके करने की क्या जरूरत है। $1 कमाते हैं तो वहाँ 87 रुपए बनते हैं, तो उसके लिए हाँ, तो वो तो एक अलग बात है ही नहीं। हमारा मिशन हमेशा एक ही रहा है, एम्पावरमेंट थ्रू हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ के तरीके से कि लोग स्वस्थ रहें और कैसे हेल्थ केयर वर्कर्स पैदा किए जाएं, और एजुकेशन में किस तरीके से यूथ को शिक्षित किया जाए, क्योंकि शिक्षा ही एक दरवाज़ा खोलता है। गरीबी अगर किसी चीज़ से दूर होगी तो वो मजदूरी किसी चीज़ से अगर दूर हो सकती है, वो इरेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से, शिक्षा से ही पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, 2 सवाल है। एक जी। तो पिछली बार तो एक यूनिवर्सिटी आई थी, उनके सीईओ आए थे, जी। तो अब की बार 20 जुलाई को उसी तरीके से कोई मतलब फॉरेन कंट्री से चीफ गेस्ट या कौन रहा है? बिल्कुल, एक तो मैं अमेरिका तो आ रहा हूँ आप किस ने बुला रहे हो? तो मन्ने तो गेस्ट मानते नहीं, क्योंकि मैं तो, मेरा आपका तो गांव है जन्म है ना, और मैं हूँ भी नहीं गेस्ट। वहां से बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ आ रहे हैं इंग्लैंड से, और जर्मनी से भी काफ़ी बड़े लेवल के लोग आ रहे हैं, जो हमें बिल्कुल डायरेक्ट, देखिए पिछली बार जब यूनिवर्सिटी यहाँ पे आई थी, उसको यहाँ पे लेके आने का मकसद सिर्फ एक था कि लोगों के सामने यूनिवर्सिटी को रूबरू करना, ताकि वो आमने सामने हो। माँ बाप और बच्चे यूनिवर्सिटी के सामने बैठ के, आप लोगों के सामने ही हुआ था कि सब ने अपने सवाल पूछे, सबको बिल्कुल जवाब मिले, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। ऐसा ना हो यूनिवर्सिटी कुछ कह रही है और बिचौलिया कुछ कह रहा हो और बच्चे को कुछ समझाया गया हो, ऐसा नहीं था। वो ट्रांसपेरेंसी के लिए, हमें पता बहुत से लोगों को इस तरह की तकलीफ भी हुई होगी उस दौरान कि ये क्या खेल खराब कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम था बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, सही बात सही समय पे, सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन अगर हो तो हमारे यूथ में इतनी ताकत है, इतना नौजवान हमारा पढ़ा लिखा है कि वो बिल्कुल सही रास्ते पे चलेगा।
दूसरी चीज ये है कि जहाँ भी रोजगार मेला लगता है या रोजगार की बात आती है तो खासकर हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो कोई लिमिट रखिए आपने, क्योंकि जैसे स्थिति की कोई बात आती है हजारों युवा घर से निकल जाते हैं जिसमें पीएचडी वाले भी होते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहे। कोई लिमिटेशन है कि इतने डॉक्यूमेंट ही हम बच्चों के लेंगे? कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं कहता हूं कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी हम लकी हैं, हम सारे बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती हैं। अगर जैसे नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की भरमार है। मतलब कि कितनी भी एप्लीकेशंस हों उसमें बिल्कुल 5,000 ले आओ आप, 5,000 लोगों के लिए जॉब्स हैं। एक बड़ी चीज उसमें ये भी है कि बच्चे विश्वास कैसे करेंगे कि रणवीर लोहानी या जसवीर लोहान जो कर रहे हैं, कि हम कैसे विश्वास करें कि ये सही कर रहे हैं, हमारा उसमें कोई नुकसान तो नहीं, या मतलब इस नजरिए से भी देखते हैं भाई हमारे डॉक्यूमेंट का वो फायदा तो नहीं उठा ले। तो ये स्टूडेंट्स की ओर से एक सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है जी। मैं कहता हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ये सवाल हमारे से पहले भी पूछे गए जब हमने बच्चों को अमेरिका भेजा, और वो सारे के सारे बच्चे, उनके माँ बाप आज तक भी हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हर बच्चे, मेरे को कम से कम भी 50 फोन अमेरिका से अब भी आते हैं हर रोज, जो बच्चे वहाँ गए हुए हैं किसी भी चीज के लिए। हम रात को जाके, दिन को जाके उन बच्चों के कमरों पे या उनके लाइब्रेरी में रेड मारते हैं। हमारा इसके पीछे मकसद कुछ और नहीं है, ना हम उस चीज का कोई पैसा वसूल करते हैं। उनको एयरपोर्ट से पिक करना, ये सब चीजें करना, ये क्योंकि हमारे अंदर एक जील अलग तरह की है, हमारी सोच थोड़ी सी अलग बनी हुई इस मामले में कि ये बच्चे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे वीजा किसी का लगता है ना, वीजा लगने के बाद व्यक्ति ये सोचता है, जो यहाँ एजेंट होंगे या कंसल्टेंट होंगे उनका लगता है मेरा काम खत्म हुआ। हम ये समझते हैं वीजा लगने के बाद हमारा काम एक्चुअली में शुरू होता है। नया देश, नई कल्चर, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, नई पॉलिसीज, और उसमें वैसे वातावरण के अंदर हमारे बच्चे गांव से उठ के जब जाते हैं तो वो काम असल में तब शुरू होता है। रिज्यूम के बाद आगे का प्रोसेस आपका क्या होगा? रिज्यूम जितने भी होंगे उन सभी को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करके फिर हम उसको असेस करके बच्चे को बताएंगे कि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपकी यहाँ कमी है, इसको पूरा कीजिए। अगर पूरा नहीं होगा तो उसके बाद उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और होगी। जिसके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हाँ, तो उसमें रिक्रूटमेंट होगी डायरेक्ट। कितने महीने बाद आइडिया? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में उसकी फिटिंग होगी, उस कंट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। हो सकता है किसी में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है तो वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और उसके बाद उसकी रिक्रूटमेंट होगी। ये एक ऐसा प्रोसेस है, मैं कहता हूँ ये लाइफ मेकिंग और शेपिंग द यूथ, इसको मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी एक शेप दी जा रही है इसमें। क्योंकि ये रास्ता बहुत बड़ा है कि एक बच्चा जाएगा, उसके साथ आने वाले 5-7 साल के अंदर अगर पूरा परिवार एडजस्ट होता हो, वहाँ पे उनको रोजगार के मतलब रोजगार का उनका प्रबंध होता है, तो इससे बड़ी तो मेरे ख्याल से कोई बात नहीं होगी पासपोर्ट मैंडेटरी रहेगा हमारे लिए। बच्चों के लिए? बच्चे पासपोर्ट के बिना तो कोई विदेश जा ही नहीं सकता। नहीं मतलब जो डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं अगर उनके पास सिर्फ फोटोकॉपी, किसी का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने आज तक ना रखा ना कभी रखना। नहीं, जो रोजगार की बात करें वो तो फॉरेन कंट्रीज के लिए तो पासपोर्ट तो मैंडेटरी है, वो उनके तो हाँ। खुद के पास होना जरूरी है, ना कि अपने को देना। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें किसी का कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं चाहिए, सिर्फ फोटोकॉपी चाहिए। Resume की। बिल्कुल, रेज्यूम चाहिए उनका, डिटेल में उन्होंने क्या कर रखा है, क्या बैकग्राउंड, वो सारी कोई चीजें। आईडी वगैरह? आईडी तो पासपोर्ट आईडी है, नहीं, आईडी भी चाहिए उस दिन 20 तारीख को। फोटोकॉपी चाहिए। मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड हाँ हाँ, वो दे हाँ, रहे हैं। वो पेरेंट्स ले आए या बच्चे खुद आ जाएं, क्योंकि खुद आएंगे और ज्यादा चीजें समझेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी वहां होंगे, उनको डिटेल में सारी चीजें समझाई जाएंगी। किसी का कोई क्वेश्चन होगा वो भी लिया जाएगा। दूसरा मैं आपको एक और बता दूं, जब बात चल रही है हमारी यूरोप के लिए, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि भी यूरोप की यूनिवर्सिटीज के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। तो आपके माध्यम से ये भी मैं सबको बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रिया में और हंगरी में हम ये यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा कुछ टाइप हुआ, तो वहाँ पे भी हम बच्चों को अब स्टडी के लिए भेजना शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टडी पूरी करने के बाद
जॉब्स की अपॉर्चुनिटी वहाँ भी बहुत है। तो ये भी हम एक करेंगे, और करेंगे क्या, वो शुरू कर ही दिया है बेसिकली। तो अभी स्टडी के लिए भी हमारे पास जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कनाडा है और अमेरिका तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये नया है, और बहुत जल्द ऐसा भी सिस्टम कुछ होने वाला है, क्योंकि उसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है तो इसलिए मैं उस पर खुल के बोल नहीं रहा हूँ। ऐसा भी होगा कि 10वीं पास लोगों को भी, जो खेती बाड़ी वाले हमारे भाई हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, किसी कारण से पूरी पढ़ाई नहीं कर सके, उन लोगों के लिए भी, जो कोई डेयरी फार्मिंग वाले हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, या कोई होटल्स में काम करने वाले लोग हैं, सड़क बनाने वाले लोग हैं, या इस तरह के बिजली का काम करने वाले लोग हैं, एसी ठीक करना जानते हैं, प्लम्बर हैं, इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी हाँ, ये कह रहे हैं धार काटने वाला भी वो डेयरी फार्मिंग का ही एक हिस्सा है, तो वो लोग भी। लेकिन 20 तारीख को वो फोकस नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। लेकिन ये बहुत जल्द आएगा। हो सकता है कि मैं तो ये भी कहूंगा कि भगवान ऐसी कृपा करे कि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस उन लोगों के लिए भी हो जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है। तो ऐसा एक बहुत ही, मैं पूरा एक्साइटेड हूँ, मेरी टीम पूरी एक्साइटेड है, क्योंकि इससे जो गेम चेंज होने वाला है, जिससे नौजवान लोगों को जो बुझे बैठे हैं, जो निराश हैं, हताश हैं, बेचारे मायूस हैं कि पढ़ाई पूरी कर ली, मैंने ये देखा कि पीएचडी करने के बाद भी लोगों ने बीएड की है कि नौकरी शायद मिल जाए, और नहीं तो कहीं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर लग जाए। तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई हो नहीं सकती। 3.5-4 लाख रुपए का रोजगार है महीने का, तो मेरा ख्याल बहुत अच्छी टाइमिंग क्या अपॉर्चुनिटी। है 20 तारीख की, मतलब स्टूडेंट कितने बजे से कितने बजे? 10 बजे का समय दिया गया है जी, जो 10 बजे से भी है। यही पे फार्म हाउस पे? या तो यहाँ होगा, लेकिन बारिश का समय है तो देख के कोई ऐसी जगह देख लेंगे, या फिर हॉल कर लेंगे वो जो, ताकि धर्मशाला हाँ, धर्मशाला वाला। अगर